ईश्वर के वचन की ओर जाएंगे और भजन 74 हम देख रहे हैं। हालेलुया। और 74 के अंदर हमने कल काफ़ी हद तक देख लिया था और हमने देखा था 11 पद को हमने देखा था। 11 से पढ़ेंगे वापस। तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है, उसे अपने पंजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। हाँ, यहाँ जो ये 11वीं आयत है ना, उसके अंदर हम सबकी प्रार्थना है, तू कब तक धीरज धरता रहेगा, तू कब तक हमें इस दशा में देखेगा, तू कब तक अपना काम शुरू नहीं करेगा, तू कब तक बदला लेना शुरू नहीं करेगा। ये है इस आयत के अंदर। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना, उसने हमारे हाथ और पाँव को बांध के रखा है। उसने कहा पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेना मेरा काम है। और जो तुमको छूता है वो मुझको छूता है। तो यदि हम खुद पलटा लेंगे तो फिर वो पलटा नहीं लेगा, वो हमारी ओर से नहीं लड़ेगा। तो इसलिए हम धीरज धरते हैं और उसके न्याय का इंतजार करते हैं। इसलिए लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बहुत अक्लमंद हैं। क्योंकि हमको मालूम है हमारी लाठी से ज़्यादा उसकी लाठी तेज है। हमारी लाठी केवल आवाज़ करती है, उसकी लाठी न्याय करती है। उसकी लाठी में दम है। इसलिए हम क्यों लाठी मारें, हमारी ओर से प्रभु लड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि अपने पंजर में हाथ डाल के धीरज मत धर के रख और तू उतर आ और अब कुछ कर। उसके बाद 13-12 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वो कहता है प्राचीन काल से परमेश्वर ही मेरा राजा है। अभी अपन ने भजन 73 में देखा था कि वो कह रहा था कि कोई राजा नहीं है मेरा, कुछ नहीं है जी, ये तो यूं ही है। दुष्ट तो फलता फूलता है और मैं जो है कुड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ और कोई सुध ही नहीं लेता। लेकिन अब देखिए आगे जाकर के किस प्रकार से वो कहता है, वो मेरा क्या है, परमेश्वर मेरा राजा है और वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। वो काम करता आया है। पृथ्वी पर काय का काम करता है? उद्धार का काम, नजात का काम, छुटकारे का काम, चंगाई का काम उसके स्वभाव में है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वचन क्या कहता है आगे? तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया। अब देखो, वो परमेश्वर को वो बात याद दिला रहा है कि जब लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग करा। मैंने पिछले दिनों में बताया था, मनुष्य और परमेश्वर जब दोनों मिलकर काम करते हैं, परमेश्वर अपना काम करता है और मनुष्य अपना काम करता है। वहां लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मूसा ने लाठी मारी और परमेश्वर ने 2 भाग किया। परमेश्वर ने क्या करा? पूर्वी हवा चलाई, पूरी हवा चलाई। लाठी तो मूसा ने मारी, लेकिन हवा कौन चलाता है? हाँ, जब तक हवा नहीं आती ना, तो लाठी का काम, लाठी का असर दिखाई नहीं देता। तो दोनों जने जब मिल जाते हैं तब बड़ा अद्भुत कार्य होता है। और यहां लिखा हुआ है, तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने मगरमच्छों के सिर को क्या कर दिया? फोड़ दिया। इसका क्या अर्थ है? जो मगरमच्छ इजरायलियों को खाना चाहते थे, उनको रोक के रखा। समझ में आ रही बात? उनको बोला नहीं, इनको जाने दो, कंट्रोल में रखा। यहां वो बोल रहा है कि मगरमच्छों के सर को क्या कर दिया? तूने फोड़ दिया। कभी कभी परमेश्वर जो है ना, ऐसी बुद्धि घुमाता है, जैसे मारवाड़ी में कहावत है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। विनाश जब आता है तो इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में
आधी रात को हाहाकार मचा और फिरौन ने मूसा और हारून को आधी रात को बुलाया। कितनों को पता है? अच्छा, आधी रात को बुला करके बोला, भाई अब मैं बहुत फेडअप हो गया हूं तुमसे, अब मैं तुमसे बहुत फेडअप हो गया हूं। तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारे गाय और बैल और भेड़ और बकरी और जो जो मैं जिद पे था ना कि ये नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे, मैं आज सारी जिद खत्म कर रहा हूं। तुम इनको लेकर अभी के अभी निकल लो, अभी के अभी। कल सवेरा तुम्हारा मिस्र में नहीं होना चाहिए। और वहां लिखा हुआ है, जाते जाते तुम मेरे लिए प्रार्थना भी करके जाओ, मुझे आशीर्वाद देके जाओ, पिंड छोड़ो मेरा। हेलो, मूसा भी खुश और सब खुश। चलो जी, पिंड छूटा। और मूसा ने ऐलान किया और आधी रात को इजरायली सारे के सारे इजरायली क्या हुए? वापस निकल गए। निर्गमन 13 का 17 पद। जब फिरौन ने हाँ। लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ, फिर तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, वह छोटा था, आगे तो भी परमेश्वर ये सोचकर हाँ। उनको उस मार्ग से नहीं ले गया हाँ। कि कहीं ऐसा ना हो। हाँ, बस ठीक है। अभी क्या हुआ है? परमेश्वर ने मूसा से कहा अपना मार्ग बदल। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? अपना मार्ग बदल, इस रास्ते से मत जा। वो एक छोटे रास्ते से लेके जा रहा था, लेकिन मूसा की दृष्टि में आजादी हो चुकी थी। मूसा की दृष्टि में आजादी हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था। कभी कभी मनुष्य की दृष्टि में 2 रोटी और 2 कपड़े का जुगाड़ हो जाता है ना, तो समझता है मनुष्य कि अब मेरा काम हो गया, मंजिल मिल गई मुझे। वो मंजिल नहीं होती है, वो पड़ाव होता है। परमेश्वर ने आपके लिए कनान रखा हुआ है। कनान क्या है? बहुतायत का देश है। कनान क्या है? परमेश्वर हमको बहुतायत के देश में ले जाना चाहता है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक भेद की जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर उनको, मान लीजिए वो इस रास्ते से जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको बोला वापस आओ और ये वाले रास्ता पकड़ो, समुद्र वाला रास्ता पकड़ो। अब जब वो लाल समुद्र पर पहुंचे होंगे तो लोगों ने क्या किया होगा? कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और बोले क्या तू यहाँ मारने को ले आया? वहीं अच्छे थे हम, और तू वहां जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते से क्यों नहीं गया यहाँ? अब इसका 14 का 3 और 4 पद पढ़ो। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं। वो काई में उलझे हुए हैं, वो इजरायली काई में उलझे हुए हैं, देश की अपने देश के अंदर जिसमें वो जा रहे हैं उसके विषय में बातचीत कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे, इसमें इन समस्याओं में उलझे हुए होंगे। और नेचुरल है, वो सोचना भी सही बात है, गलत थोड़ी है, वो गलत नहीं सोच रहा, वो सही सोच रहा है। आगे, और जंगल में घिर गए हैं, और जंगल में पड़े होंगे कहीं ना कहीं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। हेलो, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। आपके घर में भी कहीं ना कहीं फिरौन होता है, जिसका मन कठोर वो फिरौन नहीं। हाँ जी, आपके घर में इसका पापा फिरौन है ना, कुछ भी अच्छी बात करो नहीं। लेकिन जिसका मन कठोर कर देता है प्रभु, आगे पढ़िए मजा आएगा। और वह उनका पीछा करेगा। फिरौन का क्या करा? फिरौन की बुद्धि को फेरा किसने? परमेश्वर ने। कभी कभी परिस्थितियों को प्रभु अलाउ करता है। फिरौन को अलाउ किया, फिरौन के मन को फिर कठोर किया और जा
तब और फिरौन उठा और उसकी सारी सेना के द्वारा सारी सेना के द्वारा, मेरी महिमा होगी, हाँ, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। और उन्होंने वैसा ही किया। यानी फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उनको वापस लाने के लिए फिरौन निकला। और ये मन में किसने, कौन डाल रहा था बार बार? परमेश्वर डाल रहा था। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, कई बार परिस्थितियों को परमेश्वर अलाउ करता है। और फिरौन को अभी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था। मैंने पिछले दिनों में बताया इस बात को, परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था। मनुष्य और मूसा और इजरायली सोच रहे थे हमारी आजादी हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। वो फिरौन और उसकी सेना को क्या करना चाहता था? मार डालना चाहता था, पलटा पूरा लेना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर करके लाल समुद्र के किनारे लाकर खड़ा कर दिया और लाल समुद्र को फाड़कर अपने लोगों को निकाल लिया। और उसके बाद कहां लाके मारा? कई बार जब आपका दुश्मन आपका पीछा करे ना, तो डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसको वहां लाके मारेगा जहां उसने दिमाग में सोच रखा है। समझ में आई? क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है, हमारी बुद्धि सीमित है और परमेश्वर असीमित है, और उसकी असीमित बातें, विचार हमारी सीमित बुद्धि में आ नहीं सकते। समझ में आ रही? तो कई बार परिस्थितियां हमारे को ऐसे परेशान करती है, लेकिन उसमें भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसमें भी आप आनंदित रहें। उसमें भी एक आशा लगाए रखें कि मेरा परमेश्वर दो लाल समुद्र को फाड़ के मुझे तो निकालेगा और मेरे दुश्मन को मारेगा। और वही हुआ भी ना। अगर आप बाइबल पढ़े, मेरे पास इतना समय नहीं कि वो बातें बताऊं, लेकिन वही हुआ। विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाती है और शत्रु को वहां ले जाकर के मारा जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। मूसा ने भी नहीं सोचा था, ना इजरायलियों ने सोचा था, और परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। परमेश्वर कोई भी काम को अधूरे में नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना। आमीन। परमेश्वर ने जो भी काम किया है पूरा किया है और वो आगे भी पूरा करेगा। आगे पढ़ना ब्रदर, इसका भजन इसमें आएंगे। 14 पद पढ़िए। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके, लिव्यातानों के सिर के टुकड़े 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 करके टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। ये जो वर्ड है ना, लिव्यातानों, ये लिव्यातानों कौन है? ये लिव्यातानों जो शब्द है, ये एक बड़े विशाल समुद्र के अंदर रहने वाले सर्प को बताता है, सांप को बताता है। और जैसे ही हम सांप की बात करते हैं, हमारे दिमाग में दूसरा जो शब्द आता है वो शैतान आता है। इसलिए अब इस आयत को अब शैतान के ऊपर ले जाइए आप। ये लिव्यातानों के यानी शैतान के सिर के पीसेस में कर देगा। उस बड़े अजगर को, उस बड़े सांप को, उस विशालकाय सांप को जो हमें और आपको परेशान करता है, उसको वो टुकड़े टुकड़े करके जंगली जानवरों को क्या कर देगा? खिला देगा। बाइबल में भजन संहिता 104 का 26 पद पढ़े। 104 का 26। उसमें जहाज भी आते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। लिव्यातान यानी कहने का मकसद ये बड़ा विशाल जो सांप है, उस शैतान के लिए कहा गया है, और परमेश्वर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब अगर उसको नए नियम में हम देखते हैं,
कुलुस्सियों 2:14 में क्या लिखा है? कुलुस्सियों 2:14 में लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर लिखा और था। विधियों का वह लेख हाँ। जो हमारे नाम पर हाँ। और हमारे विरोध में था, हाँ। मिटा डाला। आगे, और उसे क्रूस पर उसे क्रूस पर, कीलों से जड़कर, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, काहे के लिए? शैतान की योजनाओं को कुचलने के लिए। लोग आज भी क्या बोलते हैं, क्या उसकी क्या उपासना करो जो खुद ही क्रूस पे चढ़ गया और वो खुद अपने आप को नहीं बचा सका। अरे भाई, तुमको तुम्हारा दिमाग में, हेड ऑफिस में कुछ है नहीं। वो मेरे और आपके लिए चढ़ा है, नहीं तो हमें चढ़ना था वहां। वो हमारे पाप की मजदूरी उसने अपने ऊपर ले ली। बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे गुनाहों का बोझ उस मेमने पर लाद दिया, जिस मेमने का नाम यीशु मसीह है। और वो मेमना हमारे गुनाहों का बोझ लेकर क्रूस पे चढ़ गया। उसकी सजा उसने भुगत ली जो हमें भुगतनी थी। जिसकी सजा हो चुकी हो उसको दोबारा सजा नहीं मिलती। और वहां लिखा है, अब आगे अगली लाइन जो है हमारी मूल वचन है, पढ़ो। कुलुस्सियों, हाँ, कुलुस्सियों का, उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं यानी शैतान और अधिकारों यानी शैतान ने जो अधिकार हमसे छीन लिए थे, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। देखिए, एक पहला यूहन्ना 3:8 में एक बहुत अच्छी आयत लिखी हुई है, बात लिखी हुई है, पढ़ो। 3:8, जो कोई पाप करता है, जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। क्या शब्द है? शैतान की ओर से। जो पाप में जीवन जी रहा है, दे बिलोंग्स टू डेविल। वो शैतान और उसके फर्जंद हैं, उसके चेले हैं। आगे, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान का काम है आपसे पाप करवाना। वो आरंभ से हत्यारा है, पाप करता है और झूठ बोलता है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों को कुचल दे। और यीशु मसीह ने कुचला, उसके सर को उसने क्या कर दिया है? कुचल दिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। और यहां भजन 74:14 में लिखा है, उसने जंगली जानवरों को उसको क्या कर दिया है? खिला दिया। हालेलुया। अय्यूब की किताब 41 अध्याय उसका 1 पद। ये जो वर्ड बार बार जहां 2-3 जगह बाइबल में आया है वो आपको बता रहा हूं मैं। फिर क्या तू लिबियातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? अब सुनिए, लिबियातान एक विशाल मगर के रूप में इस जगह पर अय्यूब उसको बता रहा है। लेकिन क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। लिखा हुआ है, फिर क्या तू लिबियातान अर्थात मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? ये सवाल है, ये सवाल है, जवाब आपके पास से आना चाहिए। यस और नो, यस और नो। फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है? We can do. We can do. Hallelujah. We can do. We can overcome. We shall overcome. हम इस पर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमारे पास वो डोरी है जिससे हम शैतान को
बांध सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, क्योंकि उस पर अब अधिकार हमारा है। एक समय था उसने हम पर अधिकार ले रखा था, पर अब यीशु मसीह के द्वारा उसके सर को कुचल दिया गया है और अब वो हमारे पांवों के तले है। तो बाइबल को जरा समझो, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। फिर क्या तू लिप्तियान अर्थात मगर को बंसी से खींच सकता है? ये बात सच है कि डोरी अगर कमजोर होगी तो टूट जाएगी, तो डोरी मजबूत होनी चाहिए। डोरी कैसी होनी चाहिए? सबोपदेशक में लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बटी हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है। हालेलुया। सो हम इस बात को समझे। आगे बढ़ देना भाई जरा। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। जब वो जल की धारा बहाता है परमेश्वर, उस धारा में सब कुछ बह जाता है। चलिए आगे बढ़िए। तूने तो 12 नदियों को सुखा डाला। वो बहाता भी है और सुखा भी डालता है। जो बहुत ज्यादा अकड़ में रहते हैं ना, जिनका पैसा ही उनका मैया बाप हो जाता है। पैसा ही कई बार माँ बाप हो जाता है हमारा, पैसा ही खुदा हो जाता है हमारा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब पैसा आता है तो पैसे ही खुदा हो जाता है हमारा। फिर कौन सा खुदा और कौन सा राजू भैया? अब तो पैसा है ना। पैसे को कभी अपना खुदा मत बनाओ, क्योंकि पैसे का कोई भरोसा नहीं है। क्या लिखा है? तूने सोता खोलकर जल की धारा बहाई, यानी वो हमें धनाढ्य भी बना सकता है, तो वो हमें सुखा भी सकता है। वो राजा बना भी सकता है, तो राजा के पद से हटा भी सकता है। समझ में आ रहा कुछ? चलिए आगे बढ़िए भाई। दिन तेरा है, दिन तो तेरा है, रात भी तेरी है, रात भी परमेश्वर की है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने ही स्थिर किया है। आज से लाखों साल पहले जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, ग्रहों को बनाया, और जिनको जहां बनाया उनको वहां ही स्थिर कर दिया, और वो आज तक वहीं स्थिर है। कोई ग्रह आज तक गिरा नहीं। सूरज ने कभी मक्कारी नहीं की, जैसे हम करते ना कभी कभी मक्कारी। चर्च नहीं, भवन में नहीं आने की मक्कारी, बाइबल नहीं पढ़ने की मक्कारी, वचन नहीं पढ़ने की मक्कारी, आराधना ना करने की मक्कारी। मक्कारी फंसी हुई है हमारी लाइफ में। लेकिन इंसान मक्कारी करता है, लेकिन सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु कभी मक्कारी नहीं करते हैं। सूरज को बेचारे को लाखों साल पहले एक आदेश दिया, पूरब से उगना और पश्चिम में डूबना। कभी उसने अपना इरादा बदला? वो आज तक वही काम कर रहा है और टिल यीशु मसीह के आगमन तक करता रहेगा। लेकिन मनुष्य पति पत्नी के बीच में 2 टाइम दाल बन जाए, सुबह भी दाल और शाम को भी दाल, तो पति का मिजाज हाँ 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 एक ही एक्टिविटी से क्या हो जाते हैं हम? बोर हो जाते हैं। आगे लिखा है, दिन भी तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया। सब सीमाओं को प्रभु ने ठहराया है। और धूपकाल और जाड़ा तूने ठहराया है। सर्दी, गर्मी, बरसात परमेश्वर ने ठहराई है। चलिए आगे। ए यहोवा स्मरण कर, यहोवा याद कर कि शत्रु ने नामधराई की है। शत्रु ने क्या किया है? नामधराई। और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। आगे। अपनी
पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल, हाँ, अपनी वाचा की सुधि ले, और क्योंकि देश के अंधेरे स्थान हत्याचार के घरों से भरपूर हैं। हाँ, पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना न पड़े। पिसा हुआ जन, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, पिसा हुआ, टूटा हुआ प्रभु को ग्रहण योग्य है। अगर आप पिसे हुए हो, टूटे हुए हो, रिजेक्टेड हो, दुनिया में कोई आपके पास चारा नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता है, यू आर रिजेक्टेड बाई योर सेल्फ। आप कई बार अपने आप को भी रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार आपके माँ बाप आपको रिजेक्ट करते हैं, कई बार समाज ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिसे दुनिया रिजेक्ट करती है, खुदा उसमें रुचि रखता है। क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर को पसंद आता है, प्रभु को भाता है। इफ यू आर रिजेक्टेड, आई टेल यू, there is a hope for you, and Jesus is your hope. Only Jesus is your hope. आपके पास एक आशा है, और वो आशा का नाम है यीशु। आ जाइए उसके चरणों में। हालेलुया। दाऊद वाज रिजेक्टेड, प्रभु ने उसे उठा लिया, राजा बना दिया। हाँ? 6 मटके बाहर पड़े थे। बाहर पड़े थे का क्या मतलब है? जब घर से मटका उतर जाता है पंडारे से, काम का नहीं होता तो बाहर रख देते उसको। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन 6 मटकों को समाज के लिए इस्तेमाल किया। रिजेक्टेड में रुचि है उसको। इफ यू आर रिजेक्टेड, देयर इज अ होप फॉर यू। आपके पास एक आशा है। हालेलुया। सब छोड़ सकते हैं, पर वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो क्या कहता है, देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, तू मेरा है। तेरी मां भूल सकती है, तेरा पिता भूल सकता है, दुनिया में सब तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे धोखा दूंगा। What a wonderful. हालेलुया। दीन और दरिद्र लोग हाँ, तेरे नाम की स्तुति करने पाए। दीन और दरिद्र लोग। यीशु मसीह ने अपने जमाने में एक बहुत बड़ा, एक ग्रेट इनविटेशन दिया। मत्ती 11:28 में उसने कहा, ऐ बोझ से थके मांदे लोग। बोझ एक ही बात का नहीं होता कि आप सीमेंट का कट्टा उठा रहे हो, वो बोझ है। आपके जीवन में कई बोझ हैं, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, कई प्रकार के बोझ जिससे आप दबे हुए हैं। आर्थिक भी हो सकता है। उस बोझ से दबे हुए लोगों को एक निमंत्रण है आज, कम टू मी। उसने ये नहीं कहा उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। उसने कहा कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। आई विल गिव यू अ पीस। मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे चैन दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। डोंट रन हेयर एंड देयर, मेरे पास आ। मुझे, मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले। मेरा जुआ हल्का है। दुनिया ने बहुत सारे भारी जुए आप पे डाल दिए हैं। 365 दिन उपवास, 365 दिन त्योहार, मनाते मनाते क्या हो गए, बोझ से दब गए। अगर आप बोझ से दबे हो, एक इनविटेशन है आज, कम टू मी। बोझ कैसा भी हो, पाप कितने भी हों, परेशानी कैसी भी हो, बीमारी 38 साल पुरानी क्यों ना हो। बीमारी कितनी थी? बीमारी की उम्र थी 38 साल। यूहन्ना के 5वें अध्याय में 38 साल से पलंग पकड़ के पड़ा हुआ व्यक्ति जब यीशु उसके पास आया, पलंग उठाकर चलने लगा।
फिर किसी ने उससे पूछ लिया, अरे पलंग क्यों उठा रहा है? अबे पलंग पे पड़ा था जब तो पूछा नहीं। हाँ जी, पलंग पे पड़ा था जब पूछना चाहिए ना कि तू 38 साल से पलंग पे क्यों पड़ा है? आज पलंग उठा लिया है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही होगा आपके साथ भी। 38 साल से पलंग पे पड़ा हुआ व्यक्ति पलंग उठा रहा है तो जवाब सुनो, बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। बोला, जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा पलंग उठा, इसलिए उठाऊंगा। तुमने थोड़ी सुधी ली मेरी, वो सुधी लेने आया मेरे पास। जब तक आप समस्या में है ना, कोई नहीं आता आपके पास, बट एक है जो स्वर्ग छोड़कर आपके पास आता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। चलो आगे पढ़ दो। हे परमेश्वर, उठ, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। हे परमेश्वर उठ, और क्या लड़? अपना मुकदमा आप ही लड़। कौन सा मुकदमा है? हमारा मुकदमा, हमारी लड़ाई तू लड़। और तेरी जो नाम धराई मूठ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। तेरी नाम धराई, यीशु मसीह क्रूस पर हम सबके लिए मरा। लोग क्या बोलते हैं, इसके पास खुद के पास गाबा नहीं है। गाबा समझते हैं आप? हाँ, कपड़े नहीं है। ये तुम्हें क्या कपड़े देगा? अरे उसके पास इसलिए नहीं है कि उसने उतार कर तुम्हें दे दिया है। अपना उतार के उसने हमें दे दिया है। वो निर्वस्त्र हो गया, लेकिन हमारे को धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। समझते नहीं लोग। ये तुम्हें क्या बचाएगा? नाम धराई करते हैं ऐसे, ये क्या बचाएगा? कल हमने सीखा था झंडा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आगे बढ़ दीजिए। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल। तेरे द्रोही जो आज बड़े बड़े बोल बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं लोग, यही तो हो रहा है अभी। और उसके बाद क्या लिखा है? तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। निरंतर कोलाहल बढ़ता जा रहा है। हम अपनी लड़ाई अपने आप से नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई यहोवा लड़ेगा। हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ते। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, क्योंकि उसने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। उसने अब्राहम से भी कहा था, जो तुझे कोसेगा उसे मैं समझ लूंगा। तुझे अपना हाथ काला पीला नीला, चर्च सुनो, कलीसिया सुनो, आपको कोई जवाब नहीं देना है। वो बैठा है।